ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम सुनेंगे हरियाली तीज का व्रत और उसका महत्व। सावन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज से जाना जाता है। भविष्य में पुराण में देवी पार्वती बताती है कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों का सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियों अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनती है। कथा के समापन महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा करने के बाद हाथ में अक्षत लेकर व्रत कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। कथा के अनुसार भगवान शिव तो अनंत और अमर है, लेकिन हर जन्म में उनको पति रूप पाने के लिए माँ गौरी को काफ़ी तपस्या करनी पड़ी। तब भगवान शिव माँ गौरी को उनके पूर्व जन्म की जानकारी देते हुए बताया था कि किस तरह माँ गौरी ने महादेव के पति रूप में पाने के लिए हर मुश्किल से मुश्किल मौसम की बिना परवाह किए अन्न और जल का त्याग करके सालों साल व्रत किया। इसी कठोर व्रत और तपस्या के बल पर भगवान शिव माँ गौरी को पति के रूप में प्राप्त हुए। तो अब हम सुनेंगे वो पौराणिक कथा। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथाई सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हें हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तुम्हें तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मैं मन वांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। तो मित्रों, आप भी माँ पार्वती की तरह हरियाली तीज का व्रत करें और अपने सुहाग की रक्षा और लंबी आयुष्य के लिए ये व्रत अवश्य करें। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों।